तो आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बिहार में सरकार ना गिरा पाने या ख़त्म नहीं कर पाने के बाद जो भाजपा है, भाजपा भी ख़ास तौर पर जो गुजरात लॉबी है, वो फन पर चोट खाए सांप की तरह फुफकारती हुई बेचैन घूम रही है। अब वो चाहती है किस सरकार को जल्दी से गिराया जाए जिससे उसको कम से कम इज्जत बनी रहे, क्योंकि इस पे जो अमित शाह और मोदी जी दोनों की इज्जत पे बड़ा बट्टा लगा, क्योंकि धड़ाधड़ सरकारें खरीद रहे थे और धड़ाधड़ सरकार गिरा रहे थे। उनके लिए ऐसी बात हो गई थी जिस तरीके से आदमी मंडी में जाता है, मंडी में कोई भी सब्जी दाम लगाए वो ख़रीद ली, महंगी से महंगी सब्जी दाम लगाए ख़रीद लिए। अब वो रुक गया। उन्होंने ये दांव खेला अब कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि उनको ये सबसे बड़ा डर है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि इन लोगों को बचाए हुए। क्योंकि आप देखिए बिहार में नीतीश के साथ कांग्रेस भी खड़ी हुई है, वहीं झारखंड आता है, झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस ने पूरी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचा रखा है। यहाँ तक बात पहुँच गई है कि अगर हेमंत सोरेन को हटा भी दिया जाता है, नए जो उन्होंने एक नया अपना हथियार लगाया है इलेक्शन कमीशन, उसके ज़रिए और उनके आदमी जो बैठे होंगे वैद्य साहब राजपाल, वो उनको हटा भी देते हैं तो इतनी मजबूत रहे कि सरकार नहीं गिर पाए। इसीलिए हेमंत सोरेन पूरी की पूरी बटालियन अपनी लेके एमएलएस की कहीं निकल गए हैं। कहीं क्या पता लग जाएगा कहाँ गए हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग के बाद सबको लेके निकल गए। हालांकि अभी ताज़ा फोटो जो आई है कि वो झील में कहीं पर अपने जो जितने भी एमएलएज हैं उनके साथ घूम रहे हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि उनको डर नहीं है। उन्होंने कह भी दिया कि अगर हम रहें न रहें लेकिन सरकार हमारी नहीं गिर सकती है। भाजपा इस चीज़ से बड़ी परेशान है। और तीसरा दांव इनका सबसे बड़ा है गुलाम नबी आज़ाद को, जिनको उन्होंने पूरी तरीके से अपने चंगुल में देख के पिछले, अगर आप बुलेटिन देख उसमें हम बता भी चुके हैं किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद को धीरे धीरे उन्होंने घेरने के बाद उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया है। इस्तीफ़ा दिलवाने के बाद जैसे ही वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, पहले तो ये था कि वो कोई कुछ नहीं करेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, कहीं नहीं जाए कहते रहे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही कश्मीर में एक पार्टी बना के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अपना एक ग्रुप था उसके ज़रिए उन्होंने एक किया, जिसके आप देख लीजिए कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी उतारा था, इसीलिए कि वो पंजाब में जाके कांग्रेस से ही निकले थे वो, और पंजाब में जाके इलेक्शन लड़े, भाजपा को जीतने का मौका दें। लेकिन वहाँ भाजपा भी नहीं जीत पाई, कांग्रेस भी नहीं जीत पाई, वहाँ आप पार्टी ने हाथ मार दिया। और उसके बाद आप पार्टी का जो दिल खुला है तो उसने अब सीधा निशाना गुजरात पे किया हुआ है, वो गुजरात पे जा रही। दूसरा निशाना उन्होंने, आप देखिए कि दिल्ली में बैठ के जो खरीद फरोख्त की बात है उस पर करना शुरू किया है। कितने में हमारे जो विधायक खरीदे जा रहे थे, ऑडियो टेप रिलीज़ कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी बात कर रहे हैं कि हम दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपने विधानसभा में लेके आएंगे। और जगह जगह जाके उनके एमएलएज हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, पोल खोल रहे एक किस्म से कि किस तरीके से खरीद हो रही थी, कितने पैसे दिए जा रहे थे। तो भाजपा इस तरीके से बड़ी विचित्र स्थिति में पड़ गई है। यहाँ गुलाम नबी आज़ाद को भेजा तो है उन्होंने, उनके साथ 4-5 एमएलए भी जो वहाँ से कांग्रेस के थे वो आके मिल गए हैं, लेकिन क्या वो वहाँ कुछ गुल खिला पाएंगे? उनका भी हाल वही ना हो जो अमरिंदर सिंह का हुआ है। अमरिंदर सिंह भी गए थे बीजेपी की मदद करने के लिए पंजाब, क्योंकि बेस नहीं है इन लोगों का, बेस नहीं है। अमरिंदर सिंह का तो था, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का कोई बेस नहीं है। वैसे भी कश्मीर की तो बात छोड़ दीजिए,
कांग्रेस के अलावा उनका बेस कहीं नहीं था। कांग्रेस में चूँकि इतने साल से 50 साल से थे, अच्छे अच्छे पदों पर रहे, अभी समझ में नहीं आता किस तरीके से रहे। मैं इतने सालों का मेरा तजुर्बा है, अक्सर दोस्तों से मैं बात करता था इस बात में कि गुलाम नबी आज़ाद को क्यों ये इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, तो सभी कहते थे कुछ पता नहीं क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ना कि इनकी इंटरनेशनल कोई इमेज है, ना नेशनल इमेज है, ना मुसलमानों में इनकी कोई इमेज है कि अगर ये हो कि गुलाम नबी आज़ाद चूँकि मुसलमान हैं इनको दिए जाते। वैसे भी आप देखिए कि पूरे जो मुसलमान हैं और कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं बता रहा हूँ, कश्मीरी मुसलमान आप देखिए कहीं फिट नहीं बैठता है पूरे देश की राजनीति में, वो अपनी राजनीति करता है कश्मीर में। गुलाम नबी आज़ाद राजनीति कर रहे थे, सिर्फ कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, राज्यसभा में ज़्यादातर रहते थे। एक बार वो आए हैं विधानसभा, माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट जीत के संसद भवन में, बाकी वो अपना राज्यसभा ही खेलते रहे। अब बीजेपी ने की एक जो लॉबी है, जो जिसको गुजरात लॉबी आजकल कहा जा रहा है, उसका है कि वो छोटे छोटे जो धड़े हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको तोड़ना चाहती है, उनसे लोगों को लेके और पूरे के पूरे सिस्टम को तहस नहस करके अपनी तरफ लाना चाहती है, क्योंकि बहुत बौखलाई हुई है हर जगह उसको। अभी देखिए झारखंड में भी उसको जीत नहीं मिली है, आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि झारखंड में जीत नहीं मिली है उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में की थी। महाराष्ट्र में भी उन्होंने सरकार तो बना ली है, लेकिन सरकार कैसी बनी है आप देख लीजिए कि बाहर विधानसभा के बाहर धक्का मुक्की गाली गलौज हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है इस तरीके से। महाराष्ट्र के अंदर भी देख लीजिए कि जो इनकी पार्टी हैं वो निकल नहीं रही हैं, और वहीं जो शिवसेना है वो जाके उधम मचाई हुई। जो इन्होंने शिवसेना बनाई है वो शिवसेना कोई मान के नहीं दे रहा है। यहाँ उद्धव की शिवसेना को जो निकल रहे हैं, उनके भाई निकल रहे हैं, उनके बेटे निकल रहे हैं, वो पूरी तरीके से महाराष्ट्र पर छाए हुए हैं और इस सरकार को मान नहीं रहे। आगे इलेक्शन आएंगे उसमें और पता चल जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो भाजपा बुरी तरीके से बौखलाई हुई और यहाँ वहाँ फन पटक रही है, बिल्कुल चोट खाई हुए सांप की तरह है, क्योंकि कहीं पैसा नहीं चल पा रहा। पहले पैसा चल रहा था, इसको रोका है जाके आप पार्टी ने, जगह जगह उसने ऐसी पब्लिसिटी की, इस तरीके से पब्लिसिटी की कि इतना पैसा देते हैं, इस तरीके से लोगों को बुलाते हैं, ये सारी चीज़, सारी पोल पट्टी खोल दी उन्होंने। और उसी तरीके से इनके जो झारखंड में भी खुली थी, जो कि पैसा पकड़ा गया था वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ से पोल खुली थी कि झारखंड में खरीद के लिए कितना पैसा आ रहा था, उसमें 3 कांग्रेस के एमएलए जो हैं निकाले भी गए हैं। अब इनको जगह नहीं मिल रही है, परेशान घूम रहे हैं। लेकिन इन लोगों की पूरी ये है कि अगला इलेक्शन 2021 पर, माफ़ कीजिए 2024-25 में आने वाले इलेक्शन के पहले इस छोटी छोटी पार्टियों में से कुछ लोगों निकाल के उनकी अलग अलग पार्टियां बना के वोटों का डिवीज़न करें किसी तरीके से, जो करते रहें। आप देखिए अगर यूपी की बात आए तो यूपी में सिर्फ ये 30% 30-35% वोट से जीते हैं, बाकी वोट डिवाइड हुआ है, जिसको ये कहते हैं कि यूपी हमने जीत ली, बहुत बड़ी तरीके से जीत ली। लेकिन यूपी में भी अंदर अगर आप जाके देखें तो इनको जाट लॉबी लुभाने के लिए वहाँ पर अध्यक्ष को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि जाट इनसे कुछ नहीं है, किसान की वजह से, किसान से नाराज़ हैं, तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि इतने साल इन्होंने जो हुकूमत की है, 8 साल सारी की सारी हुकूमत है, और फिर आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसमें इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको दिखा के ये पब्लिक से कहें कि हमें वोट दीजिए। सिर्फ एक काम करके कि हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिकता फैला के ही इन्होंने बात की है, और अभी तक जमे हुए हैं, उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। और या फिर जो खरीद फरोख्त हुई है वो पैसे के दम पे हुई है। कितना पैसा फेंक रहे हैं, कितना पैसा फेंक रहे हैं, पूरी सरकार घाटे में जा रही है, पूरा देश घाटे में जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। लोग अगर ये सवाल करने लगे कि जब इतनी महंगाई बढ़ रही है तो इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आ रहा है कि 20-20 करोड़ रुपया, 25-25 करोड़ रुपया
प्लेट में रख के दिया जा रहा है। ये चीज़ें ये इनके खाते में जा रही हैं, लेकिन अब बौखलाए हुए हैं कि किसी तरीके से कोई भी जो स्टेबल सरकारें हैं वो ख़त्म हो जाए, चाहे छोटे छोटे स्टेट की, झारखंड की सरकार ख़त्म हो जाए, उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को नए तरीके से लाया, ईडी वगैरह तो थे, अब इलेक्शन कमीशन भी आ गया और लोगों के सब ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का बैठ सकता है इसका। वहाँ कश्मीर में ये नया प्रयोग करना चाहते हैं गुलाम नबी आज़ाद के। गुलाम नबी आज़ाद का प्रयोग कितना सफल रहेगा ये देखने की बात है, लेकिन मेरी अभी से ये प्रेडिक्शन है कि गुलाम नबी आज़ाद का कोई सफल नहीं रहेगा। पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके, रहे आधा टर्म 2.5 साल ही रहे, लेकिन चला नहीं पाए थे सरकार। महबूबा मुफ्ती ने उसके बाद बीजेपी से अपने संबंध बढ़ाए, बीजेपी के साथ की, और बीजेपी ने वहाँ पर अच्छा खासा अपना एक जाल बना लिया है। वो शायद फ़ायदा पहुँचाए गुलाम नबी आज़ाद को, लेकिन देखने वाली बात है क्योंकि कश्मीर में स्थिति अभी तक सुधरी नहीं है। अगर इन्होंने वहाँ पर धाराएं हटाई, सारा कुछ किया, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं है। आगे देखिए क्या होता है, अभी तक की स्थिति है। और भाजपा की ख़ास तौर पर जो गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी में 2 ही बहुत बड़े शेर हैं, वो बौखलाए हुए हैं। इन चोट जो लगी है इनको, झारखंड में भी लगी है इनको बिहार में भी लगी है, इनको मुंबई महाराष्ट्र में भी ये उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए जैसा चाहते थे। आगे देखिए क्या होता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।